खाली हवा में बात तो होगी नहीं। जब तक आपके आला ऊपर के पदाधिकारी नहीं मिले हैं तो बॉर्डर शराब आ कैसे रहा है, बिहार में बिक कैसे रहा है, कि घर में कैसे होम डिलीवरी हो रही है, ये तो समझना होगा। निश्चित तौर पर आप जो कार्रवाई करने की बात करें परिवार पे, गलत लोग पकड़े जा रहे हैं। हम शराब माफिया तो पकड़ा नहीं रहे हैं, जो कि आपका पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो गई है बिहार में, पूरे पैसे वाले सब बन गए। न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। शराबबंदी कानून को लेकर इस वक्त जनता दल यूनाइटेड अलग थलग पड़ चुकी है। बता दें कि चाहे विपक्ष के लोग हो या फिर खुद गठबंधन में रहने वाली बीजेपी, हर तरफ से शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा करने की बात कही जा रही है। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा का बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने समीक्षा करने की बात कही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान जिस तरह से सामने आया, उसकी भी चर्चा अजीत शर्मा की तरफ से की गई है। आपको बताएं कि अजीत शर्मा ने यह साफ कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार को समझना चाहिए और इस समझ के साथ ही साथ सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून विफल हो रहा है, इसको लेकर भी अजीत शर्मा ने कहा है कि अगर ये कानून सफल नहीं हो पा रहा तो इसे आप हटा दीजिए, यानी कि बिहार में शराबबंदी कानून को लागू ना करते हुए शराब को 3 गुना महंगाई के साथ बिहार में लाइए। ऐसे में क्या कुछ राय दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, किस तरह से कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने समीक्षा बैठक के साथ ही साथ इस कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। देखिए, आपको तो सच्चाई जाननी होगी कि शराब आ कैसे रहा है। खाली हवा में बात तो होगी नहीं। जब तक आपके आला ऊपर के पदाधिकारी नहीं मिले हैं तो बॉर्डर शराब आ कैसे रहा है, बिहार में बिक कैसे रहा है, कि घर में कैसे होम डिलीवरी हो रही है, ये तो समझना होगा। निश्चित तौर पर आप जो कार्रवाई करने की बात करें परिवार पे, गलत लोग पकड़े जा रहे हैं। हम शराब माफिया तो पकड़ा नहीं रहे हैं, जो कि आपका पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो गई है बिहार में, पूरे पैसे वाले सब बन गए हैं। इसलिए निश्चित तौर पर समीक्षा करनी चाहिए। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर प्रशासन के पदाधिकारी आप कंट्रोल में नहीं है, शराबबंदी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको फिर से चालू करिए और तिगुनी कीमत कीजिए और युवकों को, बच्चे को रोजगार दीजिए। उससे अपराध भी कम होगा, शिक्षा और बिहार का विकास भी होगा। मांझी तो कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून ही हटा दीजिए। अरे भैया, जब कृषि कानून 3 काला कानून था, नरेंद्र मोदी जी हटाने को तैयार नहीं थे, प्रधानमंत्री आदरणीय हटाए हैं। तो अगर नहीं लागू कर पा रहे हैं शराबबंदी, से मौतें हो रही हैं, तो मौत का जवाबदेही तो सरकार को लेना चाहिए। तो आप नहीं कर पा रहे तो उसको बिल्कुल तिगुनी कीमत, मैं भी कह रहा हूँ, हटा के तिगुनी कीमत करके चालू करके कल कारखाने खोल के बच्चे को रोजगार देने का। जदयू के लोग तो साफ कह रहे हैं कि आप लोगों ने शपथ लिया था, शपथ को वापस कीजिएगा क्या आप लोग? अरे बिल्कुल, शपथ लिए हैं तो शराबबंदी लागू पूर्ण, अभी भी हम कह रहे हैं कि हम साथ हैं, लेकिन सरकार का काम है, हम तो विपक्ष में हैं। आप कर नहीं पा रहे हैं। आप किस पर कार्रवाई कर रहे हैं? छोटे मोटे अफसरों पे। अरे बड़े पदाधिकारी के बिना मिले हुए शराब बिल्कुल खेप नहीं आ सकता बिहार में। इसलिए आप कार्रवाई करनी है तो बड़े पदाधिकारी पे करके देखिए, आपका शराबबंदी लागू हो जाएगा। अब तो बिल्कुल शराबबंदी जो लगाए थे, हम लोग सब पक्ष में थे, सदन से पारित हुआ था, लेकिन जो हालात बनी है, उस शराब तो आ रहे हैं, खेप आ रहे हैं, शराब के माफिया और एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो रही है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री के जिला में देखिए कितनी मौतें हुई हैं। हो क्या रहा है कि शराब जो आ रहा है बाहर से, उसमें जहरीली शराब भी आ रहा है और यहाँ बन भी रहा है। इसको समीक्षा करने की ज़रूरत है कड़ेती से। अगर आप शराबबंदी नहीं रोक पा रहे हैं पूरी तरह, निश्चित तौर पर आपको तिगुनी कीमत करके फिर से आप कल कारखाने खोलने में लगाइए, लेकिन समीक्षा तो करिए। आप खाली कह रहे शराबबंदी है, शराबबंदी है कहाँ? हम लोगों ने सदन में पारित किया था। इसको समीक्षा करने की ज़रूरत है। सर्वदलीय बैठक बुला के हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा करें। बीजेपी के लोग लगातार कह रहे हैं, अब बीजेपी और जदयू के बीच अगर हम कहें शराबबंदी को लेकर बयानबाजी भी हो रही है, किस तरह देखते हैं इन सब घटनाओं को? भैया, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि होना चाहिए समीक्षा। बिल्कुल सबको पता है कि पहले लोग दुकानों में लाइन लगा के लेते थे, अब आप फ़ोन कर दो तो घर में आपको डिलीवरी मिल जाती है। सब लोग जान रहे हैं, इसलिए समीक्षा की बहुत ज़रूरत है। अगर शराबबंदी के पक्ष में हम लोग हैं, लेकिन 100% बंद होना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन के आला पदाधिकारी मिले हुए हैं शराब माफिया से, जो आपका राजस्व भी नुकसान हो रहा है, आप उसको कल कारखाने खोलने में नहीं लगा पा रहे हैं, निश्चित तौर पर समीक्षा होना चाहिए। अगर पूर्ण रूपेण बंद नहीं कर पा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप तिगुनी कीमत करके कम से कम जो मौतें हो रही हैं जहरीली शराब, वो तो नहीं होगा, और पिएंगे नहीं लोग, महंगी हो जाएगी तो। और मौत जो हो रही है इसका जवाब दे तो प्रशासन को होना चाहिए, सरकार को होना चाहिए।